बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हमारे मध्य उपस्थित नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़ साहब, हमारे सबसे वरिष्ठ नेता आदरणीय ओम जी माथुर साहब, कैलाश जी चौधरी केंद्रीय मंत्री, हमारे सतीश पूनिया जी, अलका गुर्जर जी, विजयताई राहटकर जी, सम्मानित मंच, देवजी पटेल यहाँ के सांसद, यहाँ के मान्य विधायकगण, आप सभी पधारे हुए इस बड़ी सभा में, जो एक ऐसी सभा है जो संकल्प से सिद्धि की ओर ले जाने वाली सभा है। जब प्रधानमंत्री जी ने इसी स्थान पे संकल्प किया कि मैं दोबारा आऊँगा, तो वो अपना संकल्प पूरा कर रहे हैं, वो अपना प्रण पूरा कर रहे हैं। आपको भी आज एक प्रण लेकर के जाना है कि कांग्रेस की सरकार को हमें उखाड़ के फेंकना है। ये प्रण लेकर के भी आपको जाना है। जाओगे क्या? बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री जो गरीब का भी ध्यान रखते हैं, महिलाओं का भी ध्यान रखते हैं, किसान का भी ध्यान रखते हैं, व्यापारी का भी ध्यान रखते हैं, एमएसएमई सेक्टर का भी ध्यान रखते हैं, इन्वेस्टमेंट का भी ध्यान रखते हैं, देश की सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं, और पानी और बिजली जितनी आपकी आवश्यकताएं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से खाद्यान्न का भी ध्यान रखते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी का आबू की धरती पर पधारने पर बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। बोलिए जोर से, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जिनके घर नहीं थे या जिनके कच्चे घर थे, उनको पक्का घर प्रदान करने वाले ये प्रधानमंत्री हैं। ये देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं, किसानों की फसल अगर खराब हो जाती है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से सीधा पैसा आपके अकाउंट में डालने वाले ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो किसान सम्मान निधि के माध्यम से पूरे साल भर में 6,000 रुपए 3 किस्तों के माध्यम से आपकी आवश्यकता के अनुसार समय समय पर आपके खाते में डालने वाले हैं। कोई बिचौलिया नहीं है। ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो जल जीवन मिशन के माध्यम से आपके घर में नल पहुंचा रहे हैं और नल से जल उपलब्ध करा रहे हैं। ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आपकी ढाणी में अगर आप बैठे हो तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से इन्होंने ढाणी ढाणी कनेक्शन दिए, और वर्तमान में कांग्रेस की सरकार जो राजस्थान की है, उसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से वो योजना थी, इसलिए उस योजना को बंद कर दिया। जैसी सरकार कांग्रेस की यहां चल रही है, जिसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से योजना, जो अच्छी योजना थी, उसको बंद कर दिया, उस सरकार को उखाड़ फेंकने का अवसर है या नहीं है? अगर है तो उसको 2023 में ये अवसर आ रहा है। वोट की चोट सबसे बड़ी चोट होती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से एक योजना थी अर्बन रूरबन, उसको भी उन्होंने बंद कर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना ब्रेक लगा दिया। तो ऐसी सरकार जो खाली घोषणाएं करती है, खाली ढोंग रचती है, खाली घोषणाएं करती है और ढोंग रचती है, और 2 भागों में बटी हुई है। लड़ाई कांग्रेस की सड़क पर है, और इसलिए दलितों पे भी अत्याचार बढ़ गए, महिलाओं पे भी अत्याचार बढ़ गए। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ही आपसे निवेदन करने के लिए मैं बीच में आया हूं। 2023 का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है, 2024 का चुनाव भी महत्वपूर्ण है। 24 में सब लोग अपन चाहते हैं कि प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने देश का, तो 23 में भी राजस्थान में भाजपा की सरकार को लाने के लिए मैं आपके बीच में आह्वान करने के लिए आया हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।